चन चन दे सामने आ गया नी मैं दोवां तो सदके जावां सोहणियो ईद मुबारक सोहणियो ईद मुबारक अल्लाह दे नां ते दे बाबा मौला दे नां ते दे बाबा मैं कल्ला रह गया जे बाबा 5000 दा नोट दे बाबा। यार ये मांगने वाले कहाँ से शो में घुस के आ गए हैं? यही तो मैं शुरू से सोच रहा था। और सोहणिया इस मुल्क दे विच सारे मंगण वाले ही ने देण वाला कोई नहीं ये हथों दिता देने वाला कोई नहीं है तो तू कहने मंगने वाला आ गया। नहीं आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरी रिस्पेक्ट करो मैं ड्यूटी पे खलोता हूं इस टाइम लेकिन मैं आजकल सैड हाँ। क्यों? कि रमजान दा मजा आ रहा सी मैं अपने इलाके च निकल के सदा लाउंदा सी। हाँ। किसे घर दे विचों चिप्स किसे घर दे विचों समोसे बिरयानी पुलाव नाल सदका खैर लैदा मिल जाती सी। एक जगह ते इन्हां नूं मार पे गुंगा बन के मंग रहे। अच्छा बंदे ने 500 दिता उन्होंने कहंदे थैंक यू। लेकिन आप मांगते कैसे हैं? अल्लाह वास्ते दे मौला वास्ते दे तेरे बच्चे जीवन तेरी मां जीवे। अहमद भाईन दे बारे में एक लफ्ज़ कहना चाह रहे हैं इस करके ये वाहद वो इंसान ने अहमद रंगीला साहब कि जिन्हां दा बैग और जुत्तियां फड़ के जो मैं स्टार्ट आया सी ते इन्हां दे नाल जाना तेरा बड़ा पार्ट ये मेरे उस्तादां दे विचों ने। मेरी बात सुनिए। जी जी बैठ के नहीं नहीं ईद का मौका है और आप हमारे शो में आए हैं तो अच्छा नहीं लगता मैं आपको खाली भेजूं। आप ये मिठाई कुछ खा लें। ये क्या मैं तो गया सी ना सारे बच्चों के मिक्स हो लिए लेकर जाना है ना अंकल ये आप खाइए। फिर मैं पक्का ही समझूं। नहीं आप मुंह मीठा करिए। ये मैंने रख ली रसगुल्ले बैठे आप मैं तो कैसर पिया साहब दे नसीबां ते हाश करना। थैंक यू भाई। 3 हसीना दे विच शाहरुख खान बन के बैठा है। चलो कोई जिहा दोस्तां दे विच जाए ना 1.5 लीटर दी बोतल खोल दे इहनूं वेख के फिर लको लेंदे जाएगा तो फिर पीना। गल इस तरह मैडम जी मैं लोगों को एक नसीहत करना चाह रहा क्या? अल्लाह दे नाम दी जदों असीं सदा लाउने आ ये सड़े ते पाटे पुराने नोट दिंदे ने तुहानूं जरा शर्म नहीं लोगों नूं आउंदी और तुसीं अल्लाह दे राह ते दिंदे हो ते चंगा दिया करो। पाटे नोट दिओगे ते अग्गों भी तुहानूं पाटे ही मिलणगे। ए अल्लाह दे नाम ते दे बाबा ए मौला दे नाम ते दे बाबा। आप ये बताइए जब ईद का मौका हुआ करता था एक ऐसा दौर भी था जब बहुत सारी फिल्म्स रिलीज हुआ करती थी। प्लेबैक सिंगिंग आपने की। क्या समा होता था उस वक्त की ईदें कैसी होती थी? तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि स्टूडियोज भी थे सब कुछ था काम होता था फिल्में बनती थी। अब जो है ना अब तो बिल्कुल ख़त्म। अब जो स्टूडियोज हमारे फिल्मों के हैं वहाँ पे वो गोदाम बन गए हैं। सही है। अब तो दुख होता है देख के। हमने तो वो वक्त देखा और हमने इतने काम चूड़ियाँ और ये मेहंदी वाले हाथ इतने जो हमारी फिल्में लॉन्ग द लिश्कारा संगम पता नहीं कितनी कितनी फिल्में अच्छी जो सुपरहिट गाने मेरे इतना काम किया है कि अब दुख होता है। अब छोटी छोटी दुकानों में स्टूडियो बन गए हैं। उस स्टूडियो के सामने ही ये नहीं होना चाहिए बल्कि एकेडमीज बननी चाहिए थी एक्टिंग की भी सिंगिंग की भी। ये होना चाहिए था वो है ही नहीं। ईदी ज्यादा मिलती थी या नजराना? ईद तो ईद होती है ना तो नजराना किसी वो कस्बी बंदे से मिले ना तो वो जरा हमारे लिए खास होता है। अच्छा वैसे तो पेमेंट ही होती है ना वो तो पेमेंट तो शो की होती है जी एडवांस। कस्बी बंदा अगर बैठा हुआ है खान साहब को बड़ा तो वो हमें इनाम उठ के दे वो हमारे लिए बहुत खास। आप तो इतना अच्छा गाती हैं आप खुद किसको फॉलो करती हैं किसको सुनना पसंद करती हैं? अच्छा कैसी बात है मैं बचपन से ही मलका तरन्नुम नूरजहां जी को अतालम को जन्म कर उनको ही क्योंकि मेरे जो उस्ताद हैं वो भी उन्हीं के उस्ताद जो थे बाबा गुलाम मोहम्मद जी अब उनकी वो भी नहीं इस दुनिया में अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। उनके बेटे नईम खान साहब फिर अख्तर हुसैन अखियाँ साहब एम अशरफ साहब तालब हुसैन जाफरी मुबारक अली खां एक उस्ताद नहीं थे बहुत सारे उस्ताद। ऐसे ये गाना नहीं आ जाता। नहीं आता बिल्कुल। नताशा जी एक्टिंग में आप किसको फॉलो करती हैं? मैं सभी को करती हूँ फॉलो मेरे जितने सीनियर्स हैं जाहिर है। और मैं तो अब तो वो वाला टाइम है कि वो वाला टाइम क्या बल्कि नोमी भाई भी पिछले दिनों कह रहे थे नौमान इजाज कि आप कुछ जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं आप उनसे भी सीखते हो। तो सीखना तो आपने सारी जिंदगी ही है। बिल्कुल कोई चीज जो शायद एक्सप्रेशन मैंने सारी जिंदगी किसी एक डायलॉग पे ना दिया हो किसी नई लड़की ने मेरे सामने दे दी है तो मैंने सीखा है ना से। अभी तो फॉलो मैं सबको करती हूँ। जैसे हमारे फनकार है वो कहते हैं जी कि हम सीखे कहाँ से एकेडमी नहीं है फलां फलां सब कहते हैं चलो नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे मैं नुमान इजाज साहब के बारे में कहूँगा कि वो एक एकेडमी है। बिल्कुल उनका आप काम देख के सीख सकते हैं कि कहाँ क्या आंखें किधर रखनी है फेस किधर रखना है। तो नोमी भाई इस वक्त माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं उन्हें नज़र से बचाएं वो हमारे लिए एक सीखने का ज़रिया है और हमें देखना चाहिए। मैं तो उनसे उन्हें देखता हूँ और सीखता हूँ।
अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जल्दी जल्दी पहले बगैर- कैसर पिया से शुरू करें। पहले हम सायरा जी से शुरू ओए 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 पहले हम सायरा जी से शुरू करेंगे। हम भी यही चाहते थे। एक बहुत ही नायाब और कीमती परफ्यूम हो आपके पास, तो इनमें से किसको ईद पर गिफ्ट करना चाहेंगी आप? साइमा नूर को, रीमा को, रेशम को या मीरा जी को? रेशम को। कोई खास वजह? मेरी बहन है। दोस्ती है। अच्छा, ओके। ईद के लिए स्पेशल गाना बनाया हो और उसकी वीडियो में आपने अपने साथ किसी को कास्ट करना हो, तो किसको कास्ट करेंगी? शान, फवाद खान, शाहरुख खान, टॉम क्रूज? शान। शान शान तो इस मुल्क की शान है। है ना? शान तो इस मुल्क की मैंने क्या कि शान भी है। नाम डाला है उनके मुंह में, शान बोले, शान बोले। नहीं नहीं, शान का पहले भी मैंने कहा था। शान का हमेशा से शान को ही चूज करती है। शान बिल्कुल। आर्टिस्ट अच्छा है। ईद के तहाइफ में किस चीज को ज्यादा पसंद करती हैं? ड्रेस, ज्वेलरी, परफ्यूम या फिर नकदी? नहीं, ड्रेस, ज्वेलरी और परफ्यूम। अच्छा, ओके। नकदी तो मिलती है, वो तो ठीक है। हाँ ठीक है, ये ओके। जरूरी है। कौन सी गुलकारा घर आ जाए तो ईद का मजा दोबाला हो जाए? नसीबुल्लाल, हुमैरा चना, हुमैरा अरशद, शबनम मजीद? हुमैरा चन्ना। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। तालियां। अब चलते हैं जी नताशा की तरफ। ईद स्पेशल टेलीफिल्म में आपको हीरोइन लेना हो तो हीरोइन में से कौन होना चाहिए? हुमायूं सईद, वहाज अली, फहद मुस्तफ़ा या फिलहाल दानिश तैमूर? फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा, ओके। इनमें से किस एक्ट्रेस को अपने हाथों से ईद का ड्रेस डिजाइन करके गिफ्ट करना चाहेंगी? सबा कमर, आयजा खान, इकरा अजीज, कुबरा खान? सबा कमर। सबा कमर। ईद के दिन कौन ज्यादा अच्छा लगता है? जो दावत पे बुलाए, जो बिन बुलाए आ जाए, जो अच्छा गिफ्ट दे, जो कैश दे? जो बिन बुलाए आ जाए, वो अच्छा लगता है। सरप्राइज होता है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप कहीं जा रही हो और ऊपर से कोई और आ गया हो आपके घर के? यार मैं तो आपको मिलने आ रही नहीं, थी। मैंने तभी कहा है ना, बिन बुलाए कोई आ जाए वो अच्छा लगता है, क्योंकि अब ये सरप्राइज है। अब तो कोई फोन किए बगैर, टाइम लिए बगैर आता ही नहीं है। आता ही नहीं है। हाँ, ट्रू। तो अच्छा लगता है। ईद के दिन कहाँ जाना अच्छा नहीं लगता? किसी रिश्तेदार के यहाँ, शूटिंग पे, आउटिंग पे, किचन में? शूटिंग पे। ईद के दिन कौन सी बात उदास कर जाती है? ईद खत्म होने का ख्याल, किसी बिछड़े हुए की याद, छुट्टियों का खत्म होना, नए नोटों का खत्म होना? बिछड़े की याद। बिछड़े की याद। बहुत जबरदस्त, तालियां हो जाएगा। चलें जी, अब चलते हैं हम कैसर पिया की तरफ। जी हाँ सर। जी। इनमें से कौन सा आर्टिस्ट जूनियर्स को ईदी देने के मामले में बहुत अच्छा है? नसीम विकी, इफ्तिखार ठाकुर, सखावत नाज, सलीम अलबेला या कैसर पिया? सोचना ही पड़ेगा। कैसर पिया। कैसे पिया? देखो हाँ, इस बात की तो मैं गवाही दे सकती नहीं, ये पूरी फील्ड दे सकती है। हूँ। ईद पे किस आर्टिस्ट के यहाँ सबसे सुरीले खाने बनते हैं? आगा माजिद, नासिर चिन्योटी, हनी अलबेला, जफरी खान? आगा माजिद। आगा माजिद। वो अच्छा खुद भी बना लेते हैं, वो बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या अच्छा बनाते हैं? हर चीज बना लेंदे हो तो। ईद के दिन क्या मिट्टी च करेले पा लेंदे ने वो तो। बड़ा कुछ बना लेते हैं। शोरवे वाली भिंडियां बना लेंदे ने वो बड़े है? हाँ हाँ, जी। शोरबे वाली भिंडियां तो बनती भी हैं बहुत वैसे जी, भी। बस क्या बात हाँ, है। कुछ लोग खाते हैं। बहुत मजे की बनती हैं। खैर वो देसी घी में बनाई जाती हैं। उसकी- शोरबे वाली? शोरबे शोरबे वाली भिंडियां। उसकी खास रेसिपी है, उसको बनाना भी बड़ा ट्रिकी है। हाँ।